सबको यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु के लोगों, इस धरती पर हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, मकसद से हमें जीना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये मकसद है, सुबह काम पर जाओ, शाम को पैसा कमा कर आओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, घर मकान बनाओ और उसके बाद समाप्त। पर ये असल में ये परमेश्वर हमारे लिए ऐसा मकसद नहीं चाहता है। ऐसा मकसद हमारे लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रभु के लोगों, मेरे प्रभु की इच्छा है कि हम धरती पर जितना जीवन जीते हैं उद्देश्य पूर्ण जिए, पर्पसफुली जिए। इसमें यीशु मसीह हमें 3 गाइडिंग प्रिंसिपल बताते हैं। 3 गाइडिंग प्रिंसिपल धरती पर हमारे जीवन को उद्देश्य पूर्ण जीने के लिए। प्रभु के लोगों, वचन 39 से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका वचन अध्याय 4 और वचन 39। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसकी बैकग्राउंड को देखेंगे। इस स्त्री ने यीशु मसीह की गवाही दी, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया इस स्त्री के कहने पर इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे ये स्त्री कोई अच्छी चरित्र की ना थी। बाइबल में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह यहूदिया से गलील को जाते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने एक डेलिबरेटली रोड लिया, एक ऊपर से घूमकर उस रोड को गलील तक जाने का निर्णय लिया। प्रभु यीशु मसीह मकसद से जिए। उन्होंने 33 साल की जीवन में अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। 33 साल की जीवन में यीशु मसीह ने पूरी तरह से अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा किया। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। बाइबल क्या कहती है? तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तो यदि उसने हमें चुना है तो इसके पीछे उसका एक मकसद है। वो कौन सा मकसद है? सामरी स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं अध्याय 4 में से उसके वचन 4 को जब हम पढ़ते हैं, और उसने सामरिया से होकर जाना अवश्य था। वो यहूदिया से गलील को जा रहा है यीशु मसीह, और 3 रास्ते हैं, उसमें से शॉर्टकट भी है, वो शॉर्टकट भी जा सकते थे, पर उन्होंने एक और डिफरेंट रूट लिया। जिस रास्ते से एक गांव आता है, उस गांव का नाम भी लिखा है यहाँ पर, सुखार नामक गांव। सुखार नामक गांव से होकर प्रभु जाना चाहते हैं उद्देश्य पूर्ण मकसद के साथ। जरा 4 वचन को पढ़ दीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर? और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। प्रभु के लोगों, सुखार नामक उस गांव में से यीशु मसीह इंटेंशनली गए, जानबूझकर गए। शॉर्टकट भी था, पर वो घूम कर सुखार में से होकर गए। वहां पर वो जानते थे कि मुझे क्या करना है। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह जब उस सामरी स्त्री को मिले तो वो कुएं पर पानी भरने के लिए अकेली आई। यीशु मसीह और वो सामरी स्त्री कुएं पर पानी भरने आई और यीशु मसीह ने उसके साथ बातचीत की। वो बातचीत भी बाइबल में यूहन्ना 4 में रिकॉर्ड है। जरा देखेंगे, अपनी बाइबल की ओर देखें, इतने में 7 वचन की ओर देखें। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। अब यीशु मसीह अकेले में सामरी के साथ बात कर रहे हैं। वचन 9 में क्या लिखा है? उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। इस यहाँ पर थोड़ा रुक जाएंगे। ये सामरी कौन होते थे? बाइबल में यीशु मसीह के लगभग 700 साल पहले असीरियन ने जब अटैक किया इजराइल पर, तो उन्होंने वहां पर डेरे जमा रहे, कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले गए। तो जो वहां पर रह गए असीरियन लोग, उन्होंने इजरायली यहूदी लोगों के साथ शादी विवाह रचा लिए और उनके जो देवी देवते थे उनकी वो उपासना करने लगे और उनमें इतने घुल मिल गए कि अपने ईश्वर को भूल गए। इस तरह से वो कुछ यहूदियों ने इस ग्रुप को छोड़ दिया। इनका नाम सामरी रखा, क्योंकि वे उस इलाके में उत्तर दिशा में रहने वाले लोग थे। तो इनसे वो कोई भी व्यवहार, कोई भी लेन देन नहीं रखते थे, क्योंकि इनके बर्तनों में भी वो खाते पीते नहीं थे। सामरियों के साथ ऐसा यहूदी किया करते थे। वचन 10 में हमने पढ़ा है,
क्योंकि वो जान गई थी कि पहरावे से कि ये यहूदी है। और वो स्त्री खुद कौन थी? सामरी स्त्री थी। उस स्त्री के बारे में हम देखेंगे तो वो अकेले में आई थी, उसके साथ कोई दूसरी स्त्रियां नहीं थी। इससे पता चलता है कि उसका चरित्र, उसका करैक्टर उतना बेहतर न रहा होगा, इसीलिए वो अकेले में जल भरने आई थी। जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, जब वचन 16 को हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। प्रभु सब कुछ जानते हैं, वो हृदयों को परखने वाले परमेश्वर है। बाइबल में ऐसा लिखा है, 16वें पद में लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। 17 वचन को जब हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, कोई भी जन पढ़ दीजिए। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। हम एक गीत गाते हैं जो बड़ा खूबसूरत गीत है, उसने बात बता दी दिल की, उसने बात बता दी दिल की, चाहे बदनामी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। हालेलुया। आप और मुझ पर प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी हुई है, इसीलिए उसने हमें जगत से चुनकर अलग किया है। तो इसके लिए हमें उद्देश्य पूर्ण जीना चाहिए। वचन में क्या लिखा है? अपने जीवन को मकसद से जियो, अपने जीवन को क्लियर पर्पस से जियो। वचन 39 में हमने पढ़ा था, उस स्त्री को जब प्रभु ने ये बातें की और वो समझ गई कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, तब उसने उसकी बातों का निर्णय किया, उस पर विश्वास किया और उस स्त्री ने उद्धार पाया। 6 के 38-40 को कोई पढ़ दीजिए अगर किसी ने निकाला है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, हाँ। वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पहले वचनों में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए उतरा हूँ। आमीन। हमें भी किसी ने भेजा है, हमें भी किसी ने नियुक्त किया है, हमें भी किसी ने चूज किया है, हमें भी किसी ने जगत से अलग करके कलीसिया को बनाया है। हमें उस भेजने वाले की, चुनने वाले की इच्छा को पूरा करना चाहिए। मेरे प्रभु के लोगों, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि उसको जाने और उसको ग्रहण करें और अपने आप को बचाएं और इस संसार से और पाप से अलग होकर उसके संग जिएं। और उसके बाद जैसे इस स्त्री ने किया, 39:4 के 39 पद में ऐसा लिखा है, और आओ एक मनुष्य को देखो। 39 पद में से हम पढ़ते हैं, और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। आमीन। बाइबल में लिखा विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना कहां से चाहिए? मसीह के कलाम से। आमीन। प्रभु ने उसको सुनाया, उसको विश्वास हुआ, उसने जाकर वो बातें बताई जो उसके साथ घटी थी। इससे पहले उस स्त्री का शायद कोई यकीन नहीं करता हो जाता है। पर हमारे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? हम उसको जाने और दूसरों को भी जानने के लिए सहायता करें। आमीन। वचन 34 को पढ़ दीजिए कोई जन। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। आमीन। नंबर 1, हमें अपने जीवन को मकसद से जीना चाहिए। नंबर 2, हमें प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा। हमें कौन सा काम सबसे पहले करना है? यीशु मसीह के वचन में लिखा है, उसने कहा मेरा भोजन क्या है कि अपने भेजने वाले की, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। पहला स्थान अपने ईश्वर को दो, पहला स्थान अपने यीशु मसीह को दो, पहल उसको दो, पहल उसको दो। इसीलिए संडे के दिन हम इबादत करते हैं। संडे का दिन क्यों चुना गया है? ये पूरे हफ्ते का कौन सा दिन होता है? पहला दिन है। और इसलिए भी चुना गया क्योंकि यीशु मसीह रविवार के दिन ही जी उठे थे, इसलिए भी हम संडे को इबादत करते हैं। तो प्रभु के लोगों, यहां पर वचन ये कहता है, सेट योर प्रायोरिटी। अपने जीवन में मकसद के साथ जियो और प्रायोरिटी को सेट करो। यीशु मसीह के पास भोजन पहुंच गया, वे जानते थे कि वे भूखे हैं, पर यीशु मसीह ने भोजन खाया। वो क्या खाने की बात कर रहे थे? जरा इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। 4 के 41 और 42 पद में से देखेंगे वो कौन से भोजन की बात कर रहे थे। दुनियादारी में हम एक मिसाल को देखते हैं, पहले पेट पूजा, फिर ये दुनिया में मैंने बहुत बार ये मिसाल सुनी है।
कोई भी बंदा है वो ये मिसाल देता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पर बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उनके पास भोजन पहुंच गया, वो भूखे थे, वो प्यासे थे, वो खुशखबरी का प्रचार बांट रहे थे, वो थके हुए थे, पर यीशु मसीह के सामने भोजन पड़ा है, वो फिर भी कहते हैं मेरे पास भोजन है, वो तुम नहीं जानते। चलो ने कहा कौन लेकर आया है इनके लिए भोजन। उन्होंने भोजन को पहल नहीं दी है। मेरे प्रभु के लोगों, आज बहुत सारे लोग अपने पेट के लिए, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, बाजी 2 रोटी का सवाल है, 2 रोटी का सवाल है कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है अपने परमेश्वर को पहला स्थान दो। हम अपनी बॉडी को ज्यादा केटर करते हैं, अपनी बॉडी के लिए ज्यादा परवाह करते हैं, पर जान लो सत्य वचन ये है कि ये मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। पर जो आप अनंत काल की कमाई करते हो वो आपके संग जाएगी। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा, अपने लिए कहां पर धन इकट्ठा करो, अपने लिए कहां पर धन इकट्ठा करो, वहां पर कीड़ा नहीं, वहां पर चोर नहीं, पर धरती पर अपने लिए धन इकट्ठा। मैं धन के खिलाफ नहीं हूं, प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं हूं, पर मसला पहल का है। आप पहला स्थान किसको देते हो? बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। मैं एक अपने गांव के भाई को जानता हूं, वो संडे हो, कोई भी दिन हो, कोई त्योहार हो, वो सुबह ही निकलता है कमाई करने के लिए। वो इतना ज्यादा कमाई करता है, बहुत सारे लोग उसको ये बड़ा अच्छा समझते हैं, बड़ा मेहनती बंदा है। पर मुझे पता है, मैंने उसको कहा मेरे भाई ये कमाई तेरे संग नहीं जाने वाली, कोई और खाएगा। बड़े सारी दुनिया में राजे महाराजे हुए, बड़े अमीर धनी व्यक्ति हुए, आज वो कहां है? आज वो कहां है? कहीं दूर तक वो दिखाई नहीं देते। बिल्ड में है, दिल्ली में जाओ, कितने बड़े बड़े मुगलों ने मकबरे बनाए, बड़े बड़े लाल किले, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाई, पर आज वो दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। धन के विरोध में नहीं हूं मैं, पर सवाल है प्रायोरिटी का। आप पहला स्थान किसको दे रहे हो? यीशु मसीह के पास भोजन पहुंच गया, उन्होंने कहा मेरे पास भोजन है, उन्होंने उसको नहीं लिया था। ये 48 के और 42 पद को भी पढ़ दीजिए, 4 के 41 और 42 को भी पढ़ दीजिए। उसके वचन के कारण हाँ। और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा अब हम तेरे कहने की से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच है जगत का उद्धारकर्ता। आमीन। यीशु मसीह के नाम की हमने जान लिया कि यही है जगत का उद्धारकर्ता। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतफहमी में हैं। वो यीशु मसीह को एकमात्र अवतार करके मानते हैं, उसको एक गुरु मानते हैं, एक उसको छोटा सा कोई प्रॉफिट मानते हैं। पर बाइबल में ऐसा लिखा है, जब वो जान गए, जब उन्होंने समझ लिया, तो क्या कहते हैं, अब हम सचमुच में जान गए कि ये जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। एक दिन आएगा जब सब कौमें उसके सामने घुटना टेकेंगी, अपनी जुबान से कहेंगे यीशु मसीह कौन है? प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। आज ही फैसला करें प्रभु के लोगों, मकसद से जियो। नंबर 1, हमें क्लियर मकसद से जीना चाहिए। वो मकसद क्या है? ईश्वर को जानना और दूसरों को भी सुनाना खुशखबरी का प्रचार। दूसरी बात, हमें प्रायोरिटी को सेट करना है। हमें पहला स्थान किसको देना है? जैसे यीशु मसीह के पास भोजन पहुंचा, उन्होंने 34 पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हमारे पास लिमिटेड जिंदगी है, पूरे सालों भर, हजारों साल हम नहीं यहां बैठेंगे, पता नहीं कब ये सांस रुक जाए, पर उससे पहले पहले प्रभु की इच्छा को जानकर पूरा करें। यही है हमारे जीवन का मकसद। नंबर 3, परमेश्वर के जुनून और जज्बे के साथ जिए। जुनून और जज्बे के साथ जिए। यीशु मसीह ने ऐसा ही जीवन जिया। 33 साल की आयु में उसके जो चेले थे वो उसको भोजन खाने के लिए कंपेल कर रहे थे। वो चाहते थे, दे वर इंटरेस्टेड टू फूड। हाँ, 4 की 31 से 33 वचन। चेले प्रभु को चाहते थे कि वे कुछ खाएं। हे रब्बी, हमारे पास भोजन आ गया है, हे स्वामी, हमने आपके लिए खाना लाया। वे चाहते थे कि भोजन करें स्वामी, पर बाइबल में लिखा परमेश्वर को जज्बा था, यीशु मसीह को जुनून था आत्माओं को जीतने का। आज मुझे और आपको भी आत्माओं को जीतने का जुनून होना चाहिए। तभी हम उसकी कलीसिया है, तभी हम उसकी संतान है, तभी हम चुने हुए लोग कहलाएंगे। प्रभु के लोगों, ध्यान पूर्वक से समझें। 31 से 33 को एक बार फिर से पढ़ दीजिए। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है
जिसे तुम नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया। 35वें वचन में वो क्लियर करते हैं कि मेरे पास बहुत कम समय है। उनके पास, वो जानते थे कि मुझे कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद मुझे इस धरती पर मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को कुर्बान करना होगा। इसलिए वो एक पल भी फालतू का नहीं गुजारना चाहते थे। इसीलिए 35 पद में उन्होंने साफ कहा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। आमीन। आमीन। संसार की ओर देखो, कितना बदलाव आ रहा है। मैं आपको पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में से कहना चाहता हूं, जो यीशु मसीह ने कहा कि फसल पकी हुई है। मुझे और आपको चुपचाप से नहीं बैठना चाहिए। जाओ, यीशु मसीह की गवाही दो। बैठते हो, उसकी बात करो। अपने किसी मित्र के साथ होते हो, यीशु मसीह के बारे में बताओ। ये आपको इसीलिए चुना है, आपको इसीलिए उसने चुना है कि आप उसकी गवाही दो। हालेलुया। हालेलुया। यही है हमारे जीवन का मकसद, यही है मेरे जीने का उद्देश्य। प्रभु हमसे यही मांग करते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, इस सामरी स्त्री के जीवन में से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। वो अपने जीवन को बड़ी ही दयनीय कंडीशन में जी रही थी। उसके 5 पति थे। जो छठे के साथ वो रह रही थी, वो भी उसका पति नहीं था। यीशु मसीह ने उसके मन के भेद को प्रकट किया और वो भयभीत हुई, डर गई और उसने प्रभु पर भरोसा किया। और उसके कहने पर सामरिया में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया है? हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते? हमें भी यीशु मसीह की गवाही देनी चाहिए। हमें भी हमेशा जुनून और जज्बे के साथ उसकी गवाही, खुशखबरी को बांटना चाहिए। आपके चंद अल्फाज किसी का जीवन बदल सकते हैं। यदि आप चुप रहे तो मेरा प्रभु हमसे हिसाब मांगेगा। मैंने तुम्हें तोड़े दिए थे, तूने क्या कमाई को किया है? मेरे प्रभु के लोगों, आपने जब बपतिस्मा लिया, आपने प्रभु को ग्रहण किया, उसी दिन से आपको जिम्मेदारी है। आपके कंधों पर यीशु मसीह ने जिम्मेदारी को रखा है। जाओ, सब जातियों को जाकर क्या बनाओ? चेला बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं इसमें मेरा क्या भलाई, इसमें मेरा क्या फायदा। आज चर्च आने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मुझे चंगाई मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। पर चर्च आने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह ने क्या कहा है, उस टास्क को मुझे पूरा करना है। मेरे प्रभु के लोगों, आने वाले दिनों में हम मल्टीप्लाई कैसे होंगे? हम दूसरों को खुशखबरी बांटे अपने जीवन के द्वारा। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, मुझे और आपको पढ़ते हैं। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल को नहीं खरीदते हैं, जो लोग ये सोचते हैं वो मेरा परमेश्वर नहीं, पर आपको जरूर देखते हैं, आपको जरूर पढ़ते हैं। इसलिए जीवती पत्रियां बनकर घूमो, ताकि प्रभु के नाम की महिमा, पर्पसफुली जियो, उद्देश्य पूर्ण जियो। मेरे प्रभु की इच्छा यही है। यीशु मसीह ने हमें 3 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हैं। नंबर 1, वो चाहता है क्लियर पर्पस से जियो। यीशु मसीह का क्लियर पर्पस था। वो यहूदिया से गलील को जा रहे हैं। 3 रूट थे। उन्होंने वो रूट चुना जो घूम कर गलील को जाता था, पर वो जानते थे, क्लियर मकसद था कि उस रास्ते में सामरिया का इलाका आएगा। वहां पर लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं। वे जानते थे सुखार गांव से मुझे होकर जाना है। वहां पर 2 दिन वो और रहे और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। नंबर 2, प्रायोरिटी सेट करो। आपको कौन बताता है कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम दूसरे नंबर पर करना है? बाइबल कहती है आपने परमेश्वर को पहला स्थान दो, उसको पहला स्थान दो। जब कुछ भी करो ये जानो प्रभु क्या ये आपको महिमा देता है, तब आप सच्चे मसीही बनोगे। तीसरी बात, जुनून के साथ जियो, जज्बे के साथ जियो। आप में जज्बा होना चाहिए। कहीं भी हो, कहीं भी क्यों ना हो, वहां पर यीशु मसीह की गवाही दो, वहां पर यीशु मसीह की खुशखबरी को बांटो। जैसे प्रभु का वचन हमें कहता है कि कटनी का समय आ चुका है। ओ आंखें उठाकर देखो, जगत तो पका हुआ है, थोड़े हैं मजदूर। इसलिए मेरा प्रभु आपको भेजता है, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं थोड़े समय के लिए भूल
भूल गया था, मैं भूल गई थी कि आपने मुझे चुना है, मैं मकसद पूर्ण जीऊं प्रभु। आप मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करे। होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करेगा, आपको वो उत्तम से उत्तम बातें बताएगा और आपको खुशखबरी के प्रचार के लिए तैयार करेगा। यही है आपकी कमाई जो आपको स्वर्ग में इकट्ठी करनी है। आपने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं फल लाऊं और वो फल बना रहे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। मैं लोगों को बचाने के लिए, मैं मकसद से जीऊं, खुद बचूं और दूसरों को भी बचाऊं। यही है मेरे प्रभु का मकसद आपके लिए। होली स्पिरिट आप मदद करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। होली स्पिरिट यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ब्लेस हो जाओ। इनके घर परिवारों पर भी तेरी अनुग्रह हो जाए प्रभु। विश्व में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना इन परिवारों को, इन खानदानों को, इन बच्चों को प्रभु, इन भाई बहनों को प्रभु विश्व में बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। ये फल लाने वाले बन जाए, क्लिस मल्टीप्लाई हो जाए, गुणा हो जाए, गुणा हो जाए, गुणा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।